स्वामी जी, एक और परेशानी जो इसी गर्मी के मौसम में होती है, मैंने बहुत लोगों को देखा उनकी आंखों में ड्राइनेस होने लगती है और कभी कभी ड्राइनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सूरज की रोशनी में तो वो निकल ही नहीं पाते, उन्हें चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है और फिर धीरे धीरे आंखों के अंदर लाल चटके से आना या पूरी आंखें एकदम लाल दिखाई देना, गर्म हवा तो कभी एसी की सूखी हवा। स्वामी जी, ये सब मिलकर आंखों की परेशानियों को बढ़ा देते हैं, आंखों की नमी छीन लेते हैं। तो आंखों की ठंडक और नमी के साथ साथ इसे आराम देने के लिए आंखों में जो आप आई ड्रॉप्स बताते हैं, उसके अलावा आंखों को कितनी बार धोना चाहिए, कितना नरिशमेंट शरीर में जाना चाहिए कि आंखों की ड्राइनेस खत्म हो जाए? 5-7 चीजें बता देता हूँ जी। आंखों की ड्राइनेस को हटाने के लिए एक तो पित्तवर्धक जितने भी उष्ण पदार्थ हैं, गर्म पदार्थ हैं, उत्तेजक पदार्थ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से, उत्तेजक भावनाओं से व्यक्ति को बचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, खीरा और ये एलोवेरा, इसके का पल्प ऐसे ये लगा लिया, रुई के ऊपर पल्प लगा लें और उसको आँखों पर रख लें। फिर ये गुलाब जल, उसमें त्रिफला या केवल आंवला रात को डाल दिया और फिर उसको 24 घंटा रख करके फिर फ्रिज में रख लेना, उससे आंखें धो लेना। मुंह में पानी भर करके आंखें धो लेना। आंखों में अक्षि तर्पण जैसे यहाँ तो पूरा हो रहा है, ऐसे पूरा अक्षि तर्पण ना हो पाए तो कोई बात नहीं, सुबह शाम कम से कम 5-5, 10-10 बूंद थोड़ा सा गुनगुना, वैसे गर्म पानी से आंखें धोनी नहीं चाहिए, लेकिन गुनगुने पानी से ही अक्षि तर्पण कर। गुनगुने इससे महात्रिफला घृत से जो अक्षय तर्पण करते हैं, अथवा गुनगुना ऐसे ही 5-7 बूंद डाल लेना। भी इतना सब व्यवस्था नहीं बन पाएगी घर में, तो उससे आंखें एकदम फिट रहेंगी आपकी। फिर त्रिफला के पानी से, गुलाब जल से, सामान्य पानी में भी जो साफ पानी है उसमें, गुलाब जल में, अथवा जैसे मैंने कहा एलोवेरा, खीरा, ये आँख पर रखने से, ठंडे पानी से आंखें धोने से, जल नीति, सूत्र नीति जो शुरू से ही बच्चे कर रहे करने से, और अक्षय तर्पण तो महात्रिफला घृत के अलावा हम सौम्य से भी कराते हैं, दृष्टि आई ड्रॉप वाले से भी कराते हैं। एक हमने अप्रतिम जिससे हमने राष्ट्रपति जी की आंखें अच्छी की, देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी की, निर्गुंडी के पत्तों का एक्सट्रैक्ट निकाला, निर्गुंडी के पत्तों का अर्क निकाला हमने, और उससे उनके आँखों को हमने अच्छा किया। ये वो खुद भी कई बार कई लोगों से प्रसंग में कह चुकी, इसलिए हमने ये उनकी अंतरंग बात सबके साथ में साझी की। नहीं तो कोई प्राइवेसी वाली बात नहीं, तो आरोग्य की बात है। तो ऐसे आँखों को ठंडक देने के लिए, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मी में और ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग काला चश्मा पहनते हैं, गर्मी से आँखों को बचाते हैं। अब जैसे हमारी तरह से जिनकी आँखों की इम्यूनिटी अच्छी है, अब हमको तो आप 50 डिग्री धूप में रखो, हमको आंखों पर कोई असर ही नहीं आता। ऐसी भी आंखें हो जाती हैं धीरे धीरे करके। नहीं तो बहुतों को तो थोड़ी सी गर्मी में ही वो ऊंचे नीचे होने लगते हैं, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये ऐसे गोमुखासन ऐसे कर ले, तो आँखों को ठंडा रखने के लिए जितना भी, जैसे हमने बादाम की ठंडाई, सत्तू और जौ का आटा, जौ का दलिया आदि बता रखा ना खाने के लिए, अच्छी जो शीतलता देने वाली चीज़ें हैं वो आँखों के लिए अच्छी हैं। एलोवेरा भी शीतलता देता है, आंवला भी शीतलता देता है और आँखों को पोषण देता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं।